हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने चैनल पर चल रहा है 50 डेज एक्सप्रेस। जो नहीं जानते बेटा सुन लो 50 डेज एक्सप्रेस में 50 दिन के अंदर केमिस्ट्री में अगर आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, तो भी 50 दिन के अंदर आप केमिस्ट्री में 70 नंबर ले आएंगे। हर वीडियो सिर्फ 10 मिनट का होगा, रोज डेली एक वीडियो आएगा। टोटल 500 मिनट खर्च होंगे और 8 घंटे आपकी जिंदगी के खर्च होंगे। 8 घंटों में आप केमिस्ट्री में 70 नंबर ला सकते हैं अगर आप इस प्लेलिस्ट से अप्लाई करते हैं तो आज बेटा वीडियो चल रहा है, आज डेट है 30 दिसंबर और वीडियो नंबर है 20। ऑलरेडी इसके 19 वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे टॉप पे लिंक दे दिया जाएगा, उसकी पढ़ाई जरूर करिएगा जिससे आप अच्छे स्कोर कर सके। चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। लेकिन ये चैप्टर 3 भागों में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आज हम केवल टारगेट करेंगे फिनॉल को। और फिनॉल में क्या पढ़ेंगे? फिनॉल का वर्गीकरण 101% आएगा, 101%। और साथ ही पढ़ेंगे फिनॉल की विधियां, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 101% आएगा फिनॉल का वर्गीकरण। और फिनॉल की अभिक्रियाएं बहुत आती है, वो इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सिखाते हैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहले सिंपल सा आपको बताते हैं पहला सवाल क्या आएगा। फिनॉल का वर्गीकरण कीजिए, ये सवाल आएगा, फिनॉल का वर्गीकरण कीजिए। फिनॉल से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल की परीक्षा के लिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं फिनॉल होती क्या है। देखो ये होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर अगर किसी एक कोने पर जुड़ा हो OH तो इसको कहते हैं फिनॉल। यदि ये OH फिनॉल बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तब तो ये फिनॉल है। लेकिन सपोज इसके बीच में आ गया CH2OH, मतलब बीच में कुछ भी आ जाए, डायरेक्ट अगर OH नहीं जुड़ा है बेंजीन रिंग से, बीच में कुछ भी आ जाए तो वो होती है अल्कोहल। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर OH बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा है तो फिनॉल, और सीधा नहीं जुड़ा है बीच में कुछ भी आ गया तो अल्कोहल। अब देखिए भाई फिनॉल का वर्गीकरण करना है। देखो अब वर्गीकरण करने के लिए 1 2 3 फिनॉल 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। देखो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कौन से होते हैं? जब एक OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो उन्हें मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे कि तुम यहां पर देख पा रहे होगे, तो इस फिनॉल को कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसमें एक OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा है, अब वो 6 कोने में से किसी भी कोने पर जुड़ा हो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल की बात आती है तो बेटा देखो डाइहाइड्रिक फिनॉल में भी क्या है, ये मैंने लाइन कर रखी है, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सेम थ्योरी यही आएगी, बस एक की जगह हो जाएगा 2 और मोनो की जगह हो जाएगा डाई। तो थ्योरी है कि जब 2 OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं तो उन्हें डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 OH जोड़ दिए बेंजीन रिंग पर, कहीं पर भी आप 2 OH जोड़ दीजिए किन्हीं भी 2 कोनों पर, तो वो कहलाएंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। अब ट्राई की बारी आती है, तो ट्राई बेटा खुद लिखेंगे, ट्राई खुद लिखेंगे, ट्राई मैं नहीं बताऊंगा। अब ये मत सोचते कि यार सर ट्राई बता नहीं रहे। देखो यार मेरा काम है सिखाने का और मैं सिखाता हूं, मैं किसी को रटवाता नहीं। तो अगर मेरी थ्योरी याद करोगे तो आप रट्टा मारोगे, रट्टा मार कहलाओगे। लेकिन केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं, सीखने का सब्जेक्ट है। तो जब ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के बारे में यहां पे लिखने आओगे ना तो खुद लिख सकते हो यार। जब 3 OH समूह सीधे बेंजीन से जुड़े होते हैं, ब्ला 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 लिख देना, जो भी है लिख देना। एग्जांपल की बात है 3 OH जोड़ देना बेंजीन रिंग पर। इतना नहीं कर सकते तो परीक्षा में बैठ बेकार रहे हो, क्यों क्या करोगे परीक्षा देकर, है नहीं है? तो बेटा ये हो गया फिनॉल का वर्गीकरण। अब मैं सिखाता हूं आपको फिनॉल बनाने की विधियां, कम से कम समय में सिखा दूंगा। वर्गीकरण इतने कम समय में कोई नहीं सिखा सकता आपको, मैं कम से कम समय में सिखा दूंगा। तो जल्दी से पहले इसे नोट कर लो, फिर आगे सिखाते हैं आपको विधियां। देखो बेटा ये रही कुछ फिनॉल को बनाने की विधियां। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि फिनॉल को निम्न से कैसे बनाओगे। 3 दे रखे हैं, इस तरीके से भी सवाल आता है और भी दिए जाते हैं। अभी मैं इसकी 2 विधियां आपको और सिखाऊंगा, टोटल 5 विधियां सिखाऊंगा इतने ही कम समय में। ठीक है, तो देखो बेटा अभी हमने पहला हमारा क्या है, पहला है टॉलुइन द्वारा। देखो टॉलुइन का फॉर्मूला ये होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 समूह का जुड़ा होना। देखो इसका हम करवाएंगे O2 के साथ क्रिया MnCl2 और CuCl3 की उपस्थिति में। देखो यहां पर क्या सीन होगा, ये देखो इसके 3 H है, इसके 3 H को हम U करके लिख लेते हैं CH3। समझना, ध्यान समझना चीज को। देखो यहां पे 2 O2 के अणु हैं, 2 O2 के अणु, तो इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं O2 + O2। क्लियर है इतना? अब देखो क्या होगा, देखो इसके 2 H, इसके 2 H और इसका 1 O,
2H एक O बन गया H2O। अभी एक ऑक्सीजन यहां पर रिमेनिंग रह गया है, ठीक है। अब ये वाला C और नीचे वाला O2 बन गया CO2, ठीक है। अब देखो ये H रह गया और यहां पर एक O रह गया, तो O और H मिलकर जुड़ गए बेंजीन रिंग के ऊपर, जो बन गया आपका फिनॉल, ठीक है। एग्जाम की तैयारी के लिए इतना काफी है, इतने कम समय में आप ऐसे ही समझ सकते हैं चीजों को अच्छे से। यही चीज आपको बस आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में नंबर ले भी आएंगे। दूसरा तरीका क्या है, क्यूमीन द्वारा। देखो या करके इसके बारे में और चीज लिख लेना, इसी को बोलते हैं औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण, यही है फिनॉल का औद्योगिक निर्माण भी, ठीक है। अब देखो क्यूमीन का फॉर्मूला आपको ये होता है, ये रहा आपका क्यूमीन का फॉर्मूला। इसकी क्रिया भी आप O2 से करवाइए। देखिए O2 में 2 ऑक्सीजन के अणु है, टोटल 2, तो दोनों ऑक्सीजन क्या करिए आप इस वाले कार्बन और H के बीच में लाके जोड़ दीजिए, 1 और 1 2। ये कहलाता है मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती यौगिक, आप इस यौगिक से कर दीजिए जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन करेंगे, इतना पोर्शन देखिए, ये ऐसे करके टूटेगा, तो हो जाएगा CH3CO CH3। O का एक बॉन्ड इधर से खाली हुआ है, तो इस कार्बन और O के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका CH3CO CH3। जो ऊपर जुड़ा हुआ था वो ये रहा, एसीटोन बन गई आपकी, इसका नाम एसीटोन होता है। आप इससे एसीटोन भी बना सकते हैं। अब देखो बचा है OH और बेंजीन रिंग, तो OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा और आपकी बन जाएगी फिनॉल, जैसे कि ये रहा यहां पर फिनॉल, ठीक है। ये हो गई। अब तीसरी क्रिया क्या है, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा। देखो सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH और उसके बराबर में COOH समूह का जुड़ा होना। अब देखो इसकी क्रिया करवाते हैं सोडा लाइम। NaOH और CaO का मिश्रण कहलाता है सोडा लाइम। अब इसकी क्रिया सोडा लाइम से होती है ना, तो देखो NaOH के 2 अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं, तो आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं NaOH। अब समझिएगा चीज को, देखो इसका OH, ठीक है, इसका H, क्योंकि ये एसिड है, और इसका OH, तो H और OH क्रिया करके बना लिया जल, ठीक है। ये वाला जो H है ये जाएगा बेंजीन रिंग पर, और यहां से पूरा COOH हटेगा, तो H जब वहां पहुंच जाएगा तो ये फिनॉल तो बन जाएगी, क्योंकि बेंजीन रिंग के सारे कोनों पर H मौजूद होता है। अब आगे क्या बचेगा, 2 बचे Na, जिसे लिखेंगे Na2CO, 2 O ये, तीसरा O ये, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये आपका फिनॉल बन गया है। 3 विधियां हो गई, जल्दी से नोट करो, 2 विधि और करवानी, फिर वीडियो खत्म करते हैं। तो देखो बेटा अगली विधि क्या है, नंबर 4, क्लोरोबेंजीन से डॉज मेथड द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इसके जस्ट बाद में प्रयोगशाला विधि। देखो क्या होता है, इसमें क्लोरोबेंजीन लेते हैं, बेंजीन रिंग पर Cl जुड़ा हुआ है, इसकी क्रिया करवाते हैं बेस के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। तो Na और Cl क्रिया करके NaCl बना लेंगे, OH बचेगा, वो बेंजीन रिंग पर आकर जुड़ जाएगा। बस इस क्रिया की कंडीशन याद रखना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, 200 वायुमंडल दाब पर होती है। ये हो गया आपका डॉज मेथड या क्लोरोबेंजीन द्वारा। अगला मेथड क्या है, प्रयोगशाला विधि। देखो प्रयोगशाला विधि क्या होती है, एक होता है BDAC, अगर जिन्होंने पिछले वीडियो में देखे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका जब करते हैं भाप आसवन, मतलब जल के साथ इसकी क्रिया होती है भाप आसवन, तो क्या होता है, इसका H इसका Cl, HCl निकल गया, इसके 2 N निकल गए, यहां से बेंजीन रिंग अकेला हुआ, यहां से बचा OH, जो आकर बेंजीन रिंग पर OH जुड़ गया, जो कि बन गया फिनॉल। इसके बारे में अगर आप चाहो तो थ्योरी भी लिख सकते हो। थ्योरी क्या लिखोगे, जब BDAC का भाप आसवन किया जाता है तो फिनॉल बनती है, ठीक है। बस इतना सा आप थ्योरी लिख सकते हो। ये हो गई इसकी प्रयोगशाला विधि। तो बेटा मैं साइड में जाता हूं, पहले से नोट कर लो। हो गया, नोट हो गया। तो देखो बेटा यार, यही फिनॉल को बनाने की विधियां और वर्गीकरण था, कम से कम समय मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा है वीडियो को यार साथियों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो इसी के साथ बेटा मैं विदा लूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नया धमाकेदार वीडियो के साथ।